इस समय कोई भी न्यूज़ वाले यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार नहीं है। शासन प्रशासन और इसका इतना दबाव है कि कोई भी रिपोर्टिंग करने नहीं आ रहा है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं बच्चों के, जिन्होंने हमें बताया है कि उन्हें पास कराने के नाम पे उनसे जबरन वसूली की जाती है। उन्हें कहा जाता है कि हमें पैसे दीजिए, हम तुम्हें पास कर देंगे। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड दर्पण पे। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं राजधानी देहरादून के श्री गुरु राम राय कॉलेज में, और आप देख रहे हैं पीछे यहाँ पर एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र हैं यहाँ पे, जो पिछले 3 दिनों से लगातार धरने पर यह है। यहाँ पे 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हैं और पिछले 3 दिन से लगातार रात दिन यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। कॉपी रीचेक की बात करें, फीस को लेकर बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर जो छात्र हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, ऐसी बारिश में यहाँ पर दिन रात धरने पर बैठना कहीं ना कहीं बड़ी अनियमितताओं की ओर जरूर इशारा करता है। तो जो छात्र हैं यहाँ पर, उनसे सीधे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं छात्रों की और किन मांगों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर छात्र यहाँ पर बैठे हैं। उत्तराखंड दर्पण न्यूज़ चैनल का हार्दिक स्वागत है। क्योंकि स्थिति ऐसी आ गई है कि इस समय कोई भी न्यूज़ वाले यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार नहीं है। शासन प्रशासन और इसका इतना दबाव है कि कोई भी रिपोर्टिंग करने नहीं आ रहा है। तो आज बताने वाला हूँ, आज के जो हमारे विभिन्न मुद्दे हैं वो है, सबसे पहले शिक्षा के अधिकार के लिए हम 6 और 7 हज़ार बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। जो मुद्दा है, बच्चों को बैक लगाई जा रही है और अगर वो कॉपी दिखाने को कह रहे तो एक कॉपी के 2,500 रुपए लिए जा रहे हैं, और बच्चों को किसी भी बच्चे की अगर बैक लग रही है तो 5,000 रुपए देकर उन्हें पास करवाया जा रहा है। हम यही जो शिक्षा में जो धांधली हो रही है, इसे उजागर करने के लिए यहाँ पर, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए। मैं SGRR पीजी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। हमारा जो पीजी कॉलेज है, इसमें बच्चा 6,000 7,000 रुपये में अपना ग्रेजुएशन HNB यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर देता है। लेकिन उसे आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारे कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ इको और इंग्लिश को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। अगर उसे पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ करना है तो उसे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में आकर 70-80 हज़ार में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है। हालांकि वो निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं तो वो ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी मांगे है कि उनकी फीस को कम किया जाए, जो SGRR की विभिन्न संस्थाओं से पढ़कर आते हैं। जो धांधली यहाँ पर हो रही है, जो यहाँ के वाइस चांसलर जी हैं, जो यहाँ के कुलपति हैं, उनके द्वारा लगातार, यहाँ कुलपति तो छोड़े, यहाँ का जो टीचिंग मैनेजमेंट है वो भी लगातार बच्चों पे दबाव बना रहा है कि आप लोग प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते। अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो हम लोग को बताया जाए कि हम लोग गलत कर रहे हैं, मतलब। लेकिन बच्चों को पर्सनली मैसेज करना कि हम आप लोग की बैक लगा देंगे, आप लोगों को कॉलेज से सस्पेंड कर देंगे, ये तो बहुत गलत बात है। दूसरे, इन लोगों ने क्या करा है कि जो सरकारी पैसों से बना हुआ हॉस्टल है, कैंटीन है, लाइब्रेरी है, उस सबको प्राइवेट कर दिया है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे परिवारवाद खत्म कर दिया जाए, जो शिक्षा का बाजारीकरण है उसे बंद कर दिया जाए। और मेरा कुलपति महोदय से है, कम से कम इतना तो हो कि वो लोग आके हमसे बात करें। हम लोग 3 दिन, मैं खुद यहाँ पे 2 रात और 3 दिन से हूँ। मैं खुद अपने घर नहीं गया, मेरी आवाज़ बैठ गई, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन प्रशासन सिर्फ हमें उठाने आता है। सुबह भी हमको धमकाया, कल रात हमको प्रशासन से दबाव आया गया कि आप लोग चले जाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग बैठे हैं और बैठे रहेंगे। तो इससे पहले पूर्व का जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो पैनल यहाँ पे विजयी हुआ था, उसके एक पैनल के साथ जाके हमने वार्ता करी थी। पूर्व में भी हम इन मांगों को उठा चुके हैं। तो इसमें भी जिस प्रकार का रवैया रहा है, उनका नकारात्मक रवैया रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं हुई थी। उसी मांग को दोबारा जब हमने उठाया, हमने देखा जब छात्र इतनी समस्याओं का निवारण की जगह समस्याएं बढ़ी हैं, छात्रों के बीच अलग अलग प्रकार की समस्याएं बढ़ी हैं। तो जब हमने इन समस्याओं को देखा, हमने प्रयास किया कि हम VC साहब से मिले। तो हम 4 लोग गए वहाँ पे मिलने के लिए, एक प्रॉपर पैनल बना के, जो एक चैनल होता है किसी VC से मिलने का। तो VC वहाँ पर मौजूद थे और VC हमें मिले नहीं। VC की जो पर्सनल असिस्टेंट है सृष्टि जी, उनके द्वारा हमें ये कहा गया है कि VC साहब बाहर जा रखे, अपितु वो हमारे सामने ही खड़े थे। वहाँ के गार्डों के साथ हमारे छात्र संघ अध्यक्ष चंदन सिंह नेगी जी के साथ अभद्रता की गई, उनका अपमान किया गया। VC साहब जब से यहाँ पे हमारी ये सूत्रीय मांगों का ज्ञापन लेकर गए, उसके बाद उन्होंने कोई दर्शन नहीं दिया, ना मैनेजमेंट की तरफ से कोई हमसे बात करने आया होगा। हाँ, मैनेजमेंट की तरफ से लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हमें विभिन्न प्रकार से परेशान किया जा रहा है। यहाँ के टीचर्स के द्वारा निरंतर छात्रों को विभिन्न प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किए जा रहे हैं कि यदि आपको प्रोटेस्ट के आसपास देखा जाएगा तो आपको 50,000 रुपये फाइन लगा दिया जाएगा, आपको यहाँ से निरस्त, आपका एडमिशन हो सकता है, आपके माता पिता को हम बुला सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा इस आंदोलन को खत्म करने में लगा रहा है। तो वो भी निरंतर इसमें पूरा जोर लगा रहे हैं, पर कहते हैं विद्यार्थी परिषद ने ठाना है छात्रों को न्याय दिलाना है। इसी
न्यायिक यात्रा को निरंतर हमारी आगे बढ़ रही है और ये अनिश्चितकालीन धरना तभी खत्म होगा जब हम सारी 8 सूत्रीय मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन से पूरी कराएंगे और तभी हम यहाँ से उठेंगे। धन्यवाद। जिन अधिकारियों से हम मांग कर रहे हैं कि एक बार वो आए, छात्रों की समस्याओं को सुने, लेकिन वो शासन प्रशासन के अधिकारी अपने बंद कमरों में बैठ के अपना जीवन यापन मस्त तरीके से कर रहे हैं। उन्हें हमारी छात्रों की ऐसे ठंड में सुबह से कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, विगत 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। हमारी मुख्य मांग यही है कि इसमें पूरी जांच और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जिन्होंने ये घोटाले किए हैं, वो सामने है। यहाँ जबरन छात्रों से फीस वसूली जाती है, अपने पर्सनल अकाउंट में टीचर उनसे पास कराने के नाम पे पैसे लेते हैं। तो हमारी मांग यह है कि उन सभी अधिकारियों की जांच की जाए।